नमस्कार, मैं हूं कपिल मेवाड़ जनशक्ति दल से। और आज हमारे साथ एक ऐसी खास शख्सियत मौजूद है जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। खासकर बात अगर स्वच्छता की हो, अगर मैं यूँ दूसरे शब्दों में कहूँ कि स्वच्छता के दूत, जिनका नाम हर उस व्यक्ति की जुबान पे है जो स्वच्छता के लिए काम करना चाहता है। बड़े ही आदर और मान सम्मान के साथ मैं स्वागत करता हूँ आदरणीय के गुप्ता साहब का, जो कि स्वच्छता मिशन के एक राष्ट्रीय पहचान बन चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत सर। और हाल ही में आप उदयपुर शहर के न्याय मित्र बने हैं। तो सर, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि न्याय मित्र से हम क्या समझें, उदयपुर के न्याय मित्र। कपिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, जी अभिनंदन। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि न्याय मित्र मुझे जो माननीय न्यायालय ने बनाया है, जी उसमें मूल कारण ये है कि यहाँ पर गंदगी को लेकर आम जन परेशान है। जी हाँ और उन्होंने न्यायालय में वाद भी किए। केवल गंदगी नहीं, झीलों में भी स्वच्छता जो होनी चाहिए वो नहीं है। सीवरेज का पानी जा रहा जी है, जगह जगह कचरे के ढेर हैं, जानवर सड़कों पे घूम रहे हैं। बिल्कुल और मैं ये कहूँ कि आम जन गंदगी से काफ़ी पीड़ित है। पीड़ित है। जितना भी पर्यटक आता है वो इस झीलों की नगरी में आने के बाद जब गंदगी देखता है तो वो हमारे लिए अच्छा संदेश नहीं देता। ये सब देखते हुए माननीय न्यायालय ने मुझे इस काम की देख रेख के लिए और इसमें मेरे विजन को शेयर करने के जी लिए न्यायालय ने मुझे निर्देश दिए हैं। और मैं क्योंकि स्वच्छता से काफ़ी लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ, 2005 से मैंने स्वच्छता का काम चालू किया जी था। और 15 से 20 तक जब मैं नगर परिषद का सभापति था, जी हाँ। तब मैंने एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था डूंगरपुर में। डूंगरपुर जी में। और उस समय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने भी, शायद मुझे लगता है कि मेरे डूंगरपुर के अलावा आज तक उन्होंने किसी शहर की या गांव की या ढाणी की स्वच्छता की तारीफ नहीं की। बिल्कुल सही कहना है आपका। मेरा काम धरातल पर बोलता है, मैं कोई भाषण या मीडिया तक सीमित नहीं हूँ। और जैसे ही मैंने स्वच्छता का काम प्रारंभ किया तो मुझे लगा कि ये बहुत पवित्र काम है और देश के 142 करोड़ लोगों की सख्त आवश्यकता है कि स्वच्छता खाली घर में ही नहीं, अड़ोस पड़ोस मोहल्ले में हर जगह स्वच्छता को हर व्यक्ति पसंद करता है। और एक बात हर व्यक्ति जानता है कि स्वच्छता में देवी देवताओं का वास होता है। हाँ इसलिए मैं मानता हूँ कि ये बहुत पवित्र काम है और माननीय न्यायालय ने मुझ पर विश्वास किया है। और जब मुझ पर विश्वास किया है तो मेरी ड्यूटी कई गुना बढ़ जाती है। वैसे मैं स्वच्छता पे आज भी 18 घंटे काम करता हूँ। काम कर रहे हैं सर, बिल्कुल सर। और मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहता, लेकिन एक बात बिल्कुल सत्य कहता हूँ जी कि स्वच्छता के अंदर मुझे जो अनुभव है, किस तरह से इसको धरातल पर उतारा जा सकता है, किस तरह शहर गांव ढाणी के अंतिम छोर तक स्वच्छता पहुंचाई जा सकती है, वो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। मुझे गांव में काम करने का भी मौका मिला। जी माननीय देश के यशस्वी गृह मंत्री ने भी मेरे काम की बहुत तारीफ की है, जी क्योंकि मैंने उनके 3 गांव, हर सांसद के 5 गांव होते हैं जिनको आदर्श गांव के नाम से जाना जाता जी है, जी जी उनके 3 गांव में मुझे स्वच्छता पर काम करने का मौका मिला। तो उनके 3 गांव देश में नंबर 1, नंबर 3 और नंबर 5 आए। वाह। तो उन्होंने तुरंत कहा कि ऐसा कौन व्यक्ति है, और मेरी पीठ थपथपाई, मेरे साथ फोटो खिंचाया, मेरा ट्विटर और फेसबुक पर मेरे लिए संदेश दिया। मैं ये मानता हूँ कि स्वच्छता देश की सबसे बड़ी आवश्यकता है। बिल्कुल सर। देश आगे नहीं बढ़ सकता, देश विकसित नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, इसको धरातल पर आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारी कमियां और खामियां हैं। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा जी कि उदयपुर ऐसा स्वच्छ बने कि जिसको लोग जन्म जन्म तक याद देखते रखें। और सर यही कारण है कि हम हमारा जो संगठन है मेवाड़ जनशक्ति दल, उसके आप मार्गदर्शक हैं। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि सर हमको एक टीम के रूप के अंदर आपका सहयोग मिला है। तो मैं ये चाहता हूँ कि उदयपुर शहर के अंदर ऐसे क्या चैलेंजेस हैं जो इतनी संस्था हैं, चाहे वो हम सरकारी संस्थाओं का नाम लें या कुछ प्राइवेट एजेंसी का नाम लें, इतने लोग होते हुए भी कमी कहाँ आ रही कि स्वच्छता उस तरह से नहीं हो पाती जो आपका विजन है सर। देखिए, मैं मेवाड़ जनशक्ति दल से बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ। जी हाँ। और अब मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये स्वच्छता पे काम करने का मौका जी मिला। हर कोई हर काम में दक्ष नहीं होता। सही बात
मैं स्वच्छता का जादूगर हूँ। मैं तो मानते हैं और एक बात मैं बता दूं, कोई स्वच्छता को धरातल पर नहीं उतार पाया, और मैं 10 दिन के अंदर अंदर अगर परिस्थितियां मेरे अनुकूल हुई तो इसका तो सर आप क्या 10 दिन में। क्या चाहते हैं, आपकी क्या देखिए, अनुकूलता हो मिला मुझे आपको? केवल प्रशासन का सहयोग चाहिए और इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। ना पैसा चाहिए, ना धन चाहिए, ना दौलत चाहिए। स्वच्छता में कुछ भी आवश्यकता नहीं है। लोगों को ऐसा लगता है कि स्वच्छता, मैं कह रहा हूं कि स्वच्छता आज इनकम का सोर्स बन गया है। पर सर उदयपुर शहर के अंदर टिप्पर सुबह शाम दौड़ रहे हैं, नो, पर स्वच्छता कहाँ जा रही है? बस यही दिक्कत है। जी देखिए, घरों से कचरा उठ रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं, हाँ। लेकिन उसी में बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा। उसकी मॉनिटरिंग अगर हम प्रॉपर कर लें। देखिए, मैंने जब देश में नंबर 1 डूंगरपुर आ सकता है, जी। ट्राइबल बेल्ट एरिया, आज मेरी जो जनसंख्या कम थी, लेकिन इंदौर की जनसंख्या तो 30 लाख है, वो भी नंबर 1 है। तो उदयपुर नंबर 1 नहीं आ सकता, ये असंभव बात है। तो वही तो सर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। लेकिन संभव हम कैसे बनाएंगे? जी। देखिए, सबसे पहले हमें इसी पे फोकस करना है कि जो गाड़ियां चल रही हैं, टिप्पर जो कचरा संग्रहण जो वाले, कचरा उठाने वाले, हाँ। वो सिस्टमेटिक चल रहे कि नहीं चल रहे। अच्छा। हम उनको 365 दिन चलाएं, टाइम बाउंडेड। देखिए, अगर मेरी गाड़ी 365 दिन नहीं चलेगी, और आपको मेरे पर विश्वास होना चाहिए कि 10 बजे अगर मेरी गाड़ी आती है तो 10 बजे आनी चाहिए, तो आपका विश्वास हमारे प्रति हो जाएगा। जी। कोई व्यक्ति दुनिया का, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे नेता हो, चाहे सरकारी अधिकारी हो, छोटा हो बड़ा हो, सबको स्वच्छता प्रिय है, ये दुनिया सब जानती है। लेकिन मजबूरी होती है आदमी की। आज ये खुले में कचरा कहाँ से आ रहा है? घरों से ही आ रहा है। कचरा कोई पैदा नहीं हो रहा है। हमें इतना सा समझना है कि वो जो खुले में कचरा पड़ा हुआ है, वो हमारी लापरवाही के कारण आ रहा है। हम अगर टाइम बाउंडेड कचरा उठा लें, और मैंने तो मेरे शहर में पढ़ने वाले 22,373 बच्चों को स्वच्छता के दूत बना दिए। अच्छा। ये विजन अगर हम महिलाओं में, बच्चों में डाल देंगे कि तुम्हें घर का कचरा सड़कों पर खुले में नहीं डालना है, हम कचरा उठाएंगे, और उसमें टाइमिंग में अगर कहीं दिक्कत आती है, जी। हर गाड़ी में जीपीएस सिस्टम गवर्नमेंट का प्रावधान है। मैं कहता हूं कि 99% गाड़ियों में जीपीएस चालू नहीं है। अगर जीपीएस चालू है तो उसकी मॉनिटरिंग नहीं हो पा। अगर हम उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करने लग जाएं, आधी समस्या हमारी उसी दिन समाप्त हो जाए। मुझे आप ये बताइए कि अगर उदयपुर के अंदर आपको प्रशासन का भी सहयोग मिल जाए, सारी सरकारी जो भी सुविधाएं हैं वो हमको मिल जाए, सपोर्ट मिल जाए, तो आपको क्या लगता है कि उदयपुर को स्वच्छ करने में, जैसा आपका विज़न है, जैसा साफ उदयपुर आपको चाहिए, उसको करने में आपको कितने दिन लगेंगे, अगर मोटा मोटा बात करें? देखिए, जो बाहर की जो गंदगी दिख रही है जी। अभी क्या जगह जगह कचरा दिख रहा है। सिस्टम को बनाने में थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन 5 लाख के आसपास है। जी। हम एक साथ तो नहीं, लेकिन हाँ, कुछ वार्डों को जिनको हम अडोप्ट करेंगे पहले फर्स्ट पार्ट में, जी। उनमें तो हम 3-4 दिन के अंदर अंदर गंदगी नामो निशान की नहीं अच्छा, देंगे। मतलब 2 या 3 4 हाँ, वार्ड 5 बिल्कुल दिन साफ। मैक्सिमम 5 दिन के अंदर गंदगी कहीं खुले में नहीं पड़ी मिलेगी उन वार्डों के अंदर, जो हम पहले पार्ट में लेंगे। और सेकंड पार्ट में हम बाकी वार्डों को लेंगे। जैसे हमने 10 में से 2 वार्ड लिए। जी। अच्छा, नगर परिषद का मैं आपको एक बात कह सकता हूँ, लोग कहते हैं कर्मचारी काम नहीं करता, मैं कहता हूँ काम ही कर्मचारी करता। देखिए, यहाँ थोड़ा सा मतभेद है। हाँ। लोग कर्मचारियों पे आरोप लगाते हैं कि ये सफाई नहीं करते। जब कचरा ही सड़कों पे नहीं रहेगा तो सफाई की जरूरत कहाँ रहेगी? मुझे कोई बताए तो सही बात है, बिल्कुल सही आपको बात। केवल, अच्छा, सीवरेज का काम हो गया हमारे यहाँ। नालियों में खाली नालियां हैं, जहाँ सीवरेज का नहीं है उन नालियों को एक बार प्रेशर लगाकर, प्रेशर की मशीनें हैं हमारे पास, नालियों को वॉश कर दो, आपको 2 महीने नालियां देखनी नहीं। अब मेरा ये कहना है कि आम भागीदारी को आप कैसे देखते हैं कि आम जनता की भागीदारी, चाहे बच्चे हों या महिलाएं हों, उनको आप इस आज पटल के माध्यम से आज आप क्या एक मार्गदर्शन देना चाहेंगे, क्या टिप देना चाहेंगे कि वो आपके विजन के अंदर सपोर्ट कर पाए आपको? देखिए, स्वच्छता की ताकत को समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो मेरा टिप्स ये है जी, इसकी ताकत केवल इतनी सी नहीं है कि आदमी स्वस्थ रहता है। हर जगह हम देखते हैं जहाँ स्वच्छता होगी वहाँ लोग स्वस्थ होंगे। बिल्कुल सही बात है। आदमी यहाँ तक ही टिका हुआ है। अच्छा, सक्षम आदमी तो अस्वस्थ होने के बाद भी इलाज करा लेगा। आप कल्पना कीजिए, इस हिंदुस्तान के 65% लोग वो हैं जो 2 टाइम का भोजन बड़ी मुश्किल से नहीं कमा करता। कर सही बात है, सही। अगर उनके परिवार में गंदगी से फैलने वाली बीमारी जैसे उल्टी, दस्त, टाइफाइड, डेंगू, बुखार, मलेरिया,
ऐसी बीमारियों से वो ग्रसित हो गए। ये तो धर्म का और पुण्य का काम भी हो गया सर। अरे इससे बड़ा पुण्य दुनिया में नहीं है। डूंगरपुर के अंदर सर शुरुआत के अंदर, क्योंकि वो तो बहुत आदिवासी और उस तरीका का इलाका है, तो आपको क्या चैलेंजेस आए सर वहाँ पे? कोई चैलेंज नहीं है, थोड़ी बहुत तकलीफ शुरू में आई, स्टार्टिंग में बहुत तकलीफ है। अच्छा। हमारे सामुदायिक शौचालय मूत्रालय जी। जिनकी हालत खस्ता थी, हाँ। हमने ऐसे बनाए इंटरनेशनल सामुदायिक शौचालय मूत्रालय। अच्छा। हम आपको जूते पहन के, आपके जूते चंपल पहन के हमारे शौचालय मूत्रालय में नहीं जाने देते थे। हमारे यहाँ सिस्टम था, चंपल बाहर पड़ी है, अच्छा। आपका जूता चंपल गंदे हो सकते हैं। हमने नए नए विजन दिए लोगों को, और अंदर एयर कंडीशन लगाए, तो लोगों ने मजाक की कि इस ट्राइबल बेल्ट में शौचालय मूत्रालय में एयर कंडीशन। अच्छा। सभापति नगर परिषद के पैसे का दुरुपयोग कर रहा है, मुझ पर आरोप लगे। मैंने कहा मुझे मजा आ रहा है? तो लोग टॉयलेट देखने जाते थे अंदर कि यार ऐसा क्या है, चंपल जूते बाहर खोलो, चंपल वहां से पहनो। फिर 3 बटन लगाए। अच्छा। कि साफ, गंदा, बहुत ज्यादा गंदा। एक बटन दबाना है तुम्हारी को इच्छा जो, अगर उसने बहुत ज्यादा गंदा दबा दिया तो 50 रुपए की कर्मचारी पे पेनल्टी, गंदा दबा दिया तो 25 रुपए, और अच्छा दबा दिया तो गुड। अरे वाह, क्या बात है। बटन 3, जो भी शौचालय मूत्रालय का उपयोग करेगा एक बटन दबाएगा। अब आप सुनिए, जब मैं स्वच्छता सर्वेक्षण में खूब तैयारी कर जी रहा था, जी। तो मुझे दिल्ली से मैंने एक एडवाइजर को बुलाया कि भाई आप हमें राय दो कि हमें कहाँ कमी है। उसने बस स्टैंड से उतरते एक ही बात कही कि यार तुम कहाँ स्वच्छता सर्वेक्षण में फाइट कर रहे हो, तुम्हारी सड़कों पे तो दुनिया भर के लोगों ने लाल पीले कर रखे हैं, पान तो। मैंने कहा यार ये भी देखते हैं क्या वो, कि वो स्वच्छता सर्वेक्षण टीम सब चीज़ें देखती है। अच्छा। हमने उसी दिन रात को निर्णय किया कि फायर ब्रिगेड से सारी सड़कें धोई जाए। अच्छा। उसका क्या असर हुआ, धोना अलग बात है, लेकिन लोगों ने जब देखा कि नगर परिषद तुम्हारे थूकों को धो रही है, लोगों ने सड़कों पे थूकना बंद कर दिया शर्म के मारे। हमने मेंटली उनको सबको प्रिपेयर कर दिया। जब हमारे यहाँ स्वच्छता सर्वेक्षण की टीम आई, पूरे शहर में दिवाली बनाई गई थी। मतलब आपका कहने का मतलब मानसिकता बदल दी आपने उनकी। सब महिलाओं की, बच्चों की, पुरुषों की, सब। मेरे कर्मचारी ये कहते थे, मैं उनसे पूछा तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो एक ही बात कहते थे कि साहब डूंगरपुर देश में नंबर 1 आए, ये हमारी अंतिम। वाह वाह। और ये सामुदायिक शौचालय मूत्रालय, मैं ये कहता हूँ इनको साफ रखने का एक छोटा सा फॉर्मूला है जी। कि आपको अगर देखिए, जिस शहर के सामुदायिक शौचालय मूत्रालय गंदे, वो शहर कभी साफ ही नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। एक टूरिस्ट बाहर से आया, उसको बाथरूम लगा, तो वो सामुदायिक शौचालय, उसका घर तो है ही नहीं ना यहाँ। तो सामुदायिक शौचालय मूत्रालय अगर वही सड़ रहा है, तो आप क्या शहर को साफ करोगे? सर मेरा तो एक आध बार जाने का काम पड़ा, मगर उसके अंदर ऐसे करके जाना पड़ता है सर। एग्जैक्टली, मुझे भी, मैंने इसकी कंप्लेंट भी की। हमने क्या किया, और आसपास के दुकानदार, हमने इसका देखो, हमने एक छोटा सा फॉर्मूला निकाला जी। हमारे भी शहर में बहुत सारे सार्वजनिक टॉयलेट मूत्रालय हाँ थे। हाँ हाँ। हमने कहा, पहले सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया कि मैं दिन में एक बार सार्वजनिक टॉयलेट मूत्रालय में जाऊंगा, दिन में एक। और नगर परिषद का हर अधिकारी, हर कर्मचारी सार्वजनिक टॉयलेटों में जरूर जाएगा। जब अधिकारी और जनप्रतिनिधि जाने लग गए, टॉयलेट साफ होने लग गए। कर्मचारी ने देखा यही आ रहे हैं टॉयलेट करने में, घुस रहा है अधिकारी, जनप्रतिनिधि। छोटे छोटे तरीके हैं, कोई जादू मंत्र नहीं करना है, खाली सिस्टम को चेंज करना, सिस्टम को सिस्टम में डालना है। केवल बाहर ये लिखा होता है सुविधाएं, मगर मुझे लगता है कि सुविधाएं हटा के यातनाएं लिखना चाहिए, क्योंकि वो सांस रोक के जाना सर एक यातना से कम नहीं है। ये देखिए, और उसके अलावा इन्फेक्शन, बीमारियां, वो 1000 चीजें हैं, वो अलग है। बिल्कुल सही है। और लोग आजकल सामुदायिक शौचालय मूत्रालय से ज्यादा लोग बाहर करते हैं पैसा, वो इसलिए करते हैं। क्योंकि मैं साफ अभी नहीं है। बांसवाड़ा लगा जी न्याय मित्र, जी हाँ मैंने बांसवाड़ा में बस स्टैंड का निरीक्षण किया। जी। मैं दंग रह गया उन बस स्टैंड के शौचालय मूत्रालय देख के। मैंने कहा यहाँ इंसान है कि जानवर है? जानवर भी नहीं जा सकता उस टॉयलेट में। बहुत गंदगी है। मैंने उसी दिन रोडवेज के डिपो मैनेजर को बुलाकर मैंने कहा कल मैं इसमें टॉयलेट करने जाऊंगा, और एक बात सुनना, पहले तू जाएगा और उसके बाद मैं जाऊंगा। और ये गंदीवाड़ा, ये चोटावाड़ा अब चलेगा नहीं। अगर मुझे कोई भी सड़क पर पेशाब करते हुए मिल गया, तो ये मानना कि बस तेरा काम हो गया। आप मानोगे नहीं, आज बांसवाड़ा के टॉयलेट मूत्रालय, मैं आपको आज कह सकता हूँ यहाँ बैठकर, सार्वजनिक टॉयलेट हमारे जितने भी हैं और बस स्टैंड का टॉयलेट
चमक रहा है, तो हम तो चमक। चाहते हैं सर आपका जादू चले और इसके लिए उदयपुर की जनता का आपका सहयोग मिले, प्रशासन का सहयोग मिले। जनता, देखिए जनता सदैव सहयोग करती है। जी मैं जनता का तो आभारी हूँ। जी हाँ। मैंने जहाँ भी मैं झुंझुनू गया नया मित्र, हाँ तो मुझे जनता, बांसवाड़ा की जनता पलक पावड़े बिछा के मेरा इंतजार करती जी है। ये तो मैं जानता हूँ। हमने उनको कितनी असुविधाओं से छुटकारा दिलाया। सीवरेज का कनेक्शन, देखिए हर काम में जब तक हम प्रैक्टिकली अंदर तक नहीं जाएंगे हमें वास्तविकता मालूम ही नहीं। सर मुझे एक चीज़ इसके अंदर एक और आपसे जानना है, हालांकि थोड़ा सा स्वच्छता से इतर बात है, लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि भाई अगर गुप्ता जी आए हैं उदयपुर के अंदर और न्याय मित्र हैं तो सफाई के अंदर नए नए प्रयोग करेंगे, तो कुछ ऐसे वेंडर्स भी होंगे जो कुछ ठेका प्रथा के अंदर भी होंगे, तो वो लगेगा हम पे कहीं गाज ना गिर जाए। देखिए, कुछ डर वाले लोग ऐसे नहीं होंगे। नहीं, वो भयभीत किस लिए होते हैं? जी कोई भी व्यक्ति अगर ठेकेदार, अगर देखो, मैं व्यक्तिगत मैं भी ठेकेदार हूँ। जी मैं जानता हूँ कि ठेकेदार क्या करता है। ठेकेदार कोई भी 100 रुपये की चीज़ 90 रुपये में या 95 रुपये में या 50 रुपये में दे रहा है, इसका मतलब वो गड़बड़ है। कहीं लोचा है। मेरे 5 साल के कार्यकाल में मैं जब सभापति था जी तो मैंने हर आदमी को एक ही बात कही कि तेने पहले क्या किया वो छोड़ दे। अब 5 साल तक अगर तेरी सड़क डैमेज होगी, नाली डैमेज होगी, तो भगवान भी तुझे माफ़ नहीं करेगा। मैं तो करूँगा नहीं, लेकिन भगवान भी नहीं करेगा। सही बात है। स्वच्छता को बनाए रखने के लिए हमें इन सब चीज़ों पर भी गंभीरता से ध्यान देना है। अगर हम पूरा पैसा ठेकेदार को देंगे तो वो गड़बड़ नहीं करेगा। सर आपको लगता है कि जो टिपर सफाई के लिए चल रहे हैं उसके अंदर एक मॉनिटरिंग व्यक्ति ऐसा भी होना चाहिए कि गीला कचरा अलग जा रहा है या सूखा अलग जा रहा है, उसका मॉनिटरिंग देखिए, की इसका व्यवस्था है पूरा क्या? सिस्टम है। हर गाड़ी के साथ एक, जो नीचे गाड़ी के साथ साथ एक आदमी पैदल चलना चाहिए, उसके ग्लव्स होने चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए, गीला कचरा अलग डब्बे में, या तो वो स्वयं डाले। जैसे कई जगह पर, कई घरों में जो बुजुर्ग मैंने तो लोग, सर देखा है यहाँ पे कि दोनों व्यक्ति होते हैं, वो आगे ही बैठे रहते हैं, भाई उसके पीछे कोई मॉनिटरिंग देखने शायद वाला, प्रॉपर हो नहीं रही है। कोई देखने वाला नहीं है ना। अब आपको कोई अंदर बैठा हुआ नजर नहीं आएगा, सब बाहर दौड़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि मैं देखूंगा। झील किनारे जो अपने वेंडर्स हैं, दुकान वाले हैं, उनका अगर कचरा झील के अंदर जा रहा है तो 500 या 700 रुपये का अगर दंड देकर उसको अगर छोड़ दिया तो क्या उचित है? क्या आपको नहीं लगता कि उसका 2 या 3 बार बाद लाइसेंस ही निरस्त कर देना चाहिए? देखिए, मैं तो एक चीज और कर रहा हूँ। या- मैंने तो मेरे यहाँ झील है, जी हाँ। देव सागर झील, हाँ उसी की बात कर जी। उसमें तिनका भी लोग अगर दिखा दें मेरे कार्यकाल में, तो मैं वो तिनका आया कहाँ से और किसका तिनका है, हम उतने डीप तक जाते थे। ये विजन का सवाल है। मैं कह रहा हूँ कि लारी वाले अब गंदगी झील में नहीं डालेंगे। उनको मालूम पड़ेगा ना कि भाई इतनी सख्ती से, थोड़ी सख्ती करनी जरूरी जहाँ है। सख्ती आवश्यक है। हमने जब खाली प्लॉटों को साफ करने के लिए लोगों से अपील की, लोगों ने देखा क्या है ना, नगर परिषद तो हर बार अपील करती है, हम अपील तक नहीं रहे। अच्छा हमने तुरंत बोर्ड तैयार रखे, ये नगर परिषद की प्रॉपर्टी है, अच्छा। लगा दिए जमीन। वो पावर है ना हमारे पास। हमने हमारी शक्ति का उपयोग किया। हमने 10-10 गुना दंड लिए लोगों से, और यहाँ तक कि सीज करने के बाद नीलामी निकाल दी। भाई तुम अगर हठधर्मी करोगे तो हम पीछे, हम तो पावर पे। नहीं सर, इस मामले में आपको उदयपुर के लोगों का सहयोग मिलेगा। उदयपुर जितने भी दुकानदार हैं उनका सहयोग, मुझे लगता है कि जिस विजन के साथ आप काम कर रहे हैं ना, तो लोग बाग आपको सहयोग जरूर करेंगे। लोग मेरा चाहे वो इंतजार, दुकानदार हो। मैं आपको कपिल जी एक बात बता दूं, मेरा एक झटका ही लोगों को, मेरे मतलब उनके दिलों में जगह बना लेगा। मैंने बिल्कुल मेरे पास इतने फोन आ रहे हैं कि मेरी कॉलोनी पहले लेना, मेरी कॉलोनी गंदी है, मेरी कॉलोनी गंदी है। मैंने कहा अच्छी कौन सी है? सर हमारे पास कितने लोग आ चुके हैं कि अगर आपका ऐसा कोई प्रावधान हो। मैंने आज ही नरेश जी को, जनशक्ति हमारे दल के अध्यक्ष हाँ जी जी को कहा जी था। जी मैंने कहा इस काम को अपन मिलकर जी। ऐसा इतिहास बनाएंगे जो दुनिया में आज तक इस इतिहास को ना तो कोई तोड़ पाएगा। तो सर स्वच्छता को लेकर आपका जो विजन है, जो आपका मिशन है, उसको लेकर हमने तमाम बातचीत करी। और बीइंग अ न्याय मित्र ऑफ उदयपुर, आप उदयपुर से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं कपिल जी एक बात बड़े स्पष्ट शब्दों में बता दूं। माननीय न्यायालय ने मुझे स्वच्छता के लिए न्याय मित्र नियुक्त किया है, जी हाँ। और उस आदेश में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि सभी विभाग इसमें हमें सहयोग करेंगे। और स्वच्छता, क्योंकि स्वच्छता को धरातल पर उतारना है, मैं शहरवासियों से आज अपील करूंगा जी
जितनी आशाएं उनको मेरे प्रति है, वो आशाएं जब पूरी होगी जब हम एक निर्णय कर लें कि हमारे घरों का कचरा हम सड़कों पर और खुले स्थान पर नहीं डालें। जो भी कचरा उठाने वाली गाड़ी आ रही है उसमें गीला और सूखा कचरा अलग अलग डालें। मैं शहरवासियों को विश्वास दिलाता हूँ कि इस सिस्टम में सुधार होगा। गाड़ियाँ आपके हर घर तक पहुँचेगी और एक नियमित टाइम पर, फिक्स टाइम पर 365 दिन कचरा उठाने वाली गाड़ी चलेगी। ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा। इसके लिए मुझे जो भी ताकत लगानी है मैं निश्चित रूप से लगाऊंगा, लेकिन जनता के सहयोग के बिना शहर स्वच्छ नहीं बन सकता। हमें हमारी मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है। मैं आम जनता से अपील करता हूं कि शहर स्वच्छ बनेगा तो शहर में रहने वाला हर एक व्यक्ति स्वस्थ बनेगा और लंबी उम्र तक जिंदा रहेगा। धन्यवाद। वाह वाह सर, मुझे लगता है कि एक उदयपुर वासी होने के नाते जिस तरह से मैं आपके इस विजन में साथ हूँ, उदयपुर का हर एक नागरिक आपके साथ रहेगा और इस काम को हम उस मुकाम तक ले जाना चाहेंगे जिसकी आपने परिकल्पना की है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत आभार।